अगर मैं आपसे कहूं कि शुभेंदु अधिकारी की शपथ को देखती रह गई ममता, और शपथ हो रहा था शुभेंदु अधिकारी की, लेकिन तलब मच रही थी ममता के अंदर, क्योंकि आमतौर पर जब भी कोई सीएम शपथ लेता है तो पूर्व सीएम आता है देखने के लिए, लेकिन ममता आई नहीं थी। ममता बल्कि खुद वहां से एक भाषण निकालती हैं। वो भाषण सुनकर अभी आप चौंक जाओगे, क्या आरोप शपथ के दौरान लगाया गया है शुभेंदु अधिकारी और पूरे बीजेपी पर। आप अभी हैरान हो जाओगे। आप खुद कहोगे कि भाई साहब, मतलब एक तमिलनाडु है जहां पर विजय थालापति जीत करके और जो स्टालिन थे वो तुरंत कहते हैं कि हाँ हम इस्तीफा देते हैं क्योंकि अब एक नई सरकार बनने जा रही है। वहां पर भी 3 बार स्टालिन सीएम बने थे, और यहां पर तो भाई साहब मार काट हो गया, कईयों की जान चली गई और किसी के पीए मार उठे। तो शपथ के नाम पर यहां पर कुछ और ही कहा जा रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या हुआ है यार। आप अभी सुनकर हैरान हो जाओगे। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज 9 मई 2026 को एक ऐतिहासिक मोड़ आया है, जहां पर भाजपा का नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य का पहला भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। क्योंकि बंगाल के अंदर इतिहास है कि आज तक बीजेपी कभी नहीं जीती थी, लेकिन यह इतिहास भी बन चुका है कि बीजेपी दोहरा शतक मार इस बार जीती है। और अगर आप देखने की कोशिश करोगे, अरे बीजेपी चाहे कोई काम करे या ना करे, लेकिन आप एक बात मान लीजिए, बीजेपी एक काम जरूर करेगी कि वो बंगाल के अंदर से बांग्लादेशियों को भगाने का। और अभी अगर आप देखोगे तो ये वेस्ट बंगाल का इलेक्शन केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, चाइना के लिए और अमेरिका के लिए, इन 4 देशों की नजर थी इस एक स्टेट पर। क्योंकि अगर कभी भी भारत के अंदर दंगे फसाद या कुछ भी कराने होते थे तो बांग्लादेश की मदद से उधर से ही कराए जाते थे, और फिर वहां से बांग्लादेशियों को भेजा जाता था बंगाल के अंदर, फिर उसके बाद कुछ कराया जाता था। लेकिन अब वही चीज नहीं हो पाएगा, और यही देखकर ये 4 के चारों देश अब खौफ खा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हुआ क्या है यार। यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो शपथ ग्रहण के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने रविंद्र जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ दिलीप घोष सहित 5 अन्य मंत्रियों ने भी पद की अपनी शपथ ली। और उसी के साथ साथ अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल के अंदर आज तक जो भी मुख्यमंत्री बना है, जो भी सीएम बना है, वो एक बार नहीं बनता, वो लगभग 3 से 4 बार बनता है। मतलब बंगाल का इतिहास ही ऐसा है जब से भारत आजाद हुआ है कि यहाँ पर जो सीएम बनता है ना, वो 15-20 साल इस तरीके का टेन्योर पूरा करता है। जैसे कि अभी ममता बनर्जी की थी 15 साल का अपना पूरा, फिर उसके पहले कोई और था जो 15-20 साल किया था। इस तरीके से 15-20 साल लगातार ये लोग बनते रहते हैं। अब शुभेंदु अधिकारी कब तक बनेंगे, कब तक नहीं बनेंगे, वो तो बात की बात है। लेकिन अगर ऐतिहासिक जीत के रूप में इसे बात करें तो यहाँ पर भाजपा ने लगभग 294 सदस्यों का विधानसभा पर चुनाव लड़ा था और 207 सीटें जीती हैं यहाँ पर। मतलब आप सोच सकते हो कि 80-80% लगभग जीत गए ये लोग, 70-80%। ममता बनर्जी ने 15 साल पुराने अपने टीएमसी का जो शासन था उनका अंत कर दिया है। वैसे तो अंत अभी किया नहीं है क्योंकि अभी इन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है। ममता बनर्जी की अगर प्रतिक्रिया की बात करें तो खबरों के अनुसार जो पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुई है। अगर आप सोच रहे होंगे कि जैसे जब प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं ना तो पूर्व प्रधानमंत्री आते हैं, बैठते हैं, चलो ठीक है यार देश की बात है, और जब सीएम कोई शपथ लेता है तो पूर्व सीएम आकर बैठता है, देखता है कि हाँ चलो। अब तमिलनाडु के अंदर देखिए स्टालिन साहब थे, उन्होंने जैसे ही हारा तुरंत कह दिए कि हाँ चलो यार कोई बात नहीं, हम भी 15 साल तक राज किए हैं, एक बार दूसरे कोई देख लेते क्या कर लेते हैं। वो 6 महीने अपना पूरा फुल काम करें, हम उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 6 महीने बाद देखेंगे अगर ये अच्छा काम कर रहे हैं तो करते रहें, और अगर नहीं करेंगे तब कुछ रोक टोक हम करेंगे। यार अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन वही बंगाल में देखोगे तो बंगाल में ममता बनर्जी करें ना, ऐसा कैसे हो गया, हम हार ही नहीं सकते। मेन चीज ये है ना कि बंगाल के अंदर जो बन जाता है फिर वो सोचता है कभी वो कंगाल हो नहीं सकता, उसको कभी कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि वहां जो रहता है 15-20 साल उसकी आदत लग जाती है कि हम ही जीतेंगे, हम ही हैं, हम ही सब है।
वैसी ममता बनर्जी को लग चुकी थी। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो इन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी किया जब ये शपथ ले रहे थे, और बताया कि इस जनादेश को एक साजिश और वोट चोरी करार देते हुए इस्तीफा देने का इनकार कर दिया था, जिससे एक संवैधानिक गतिविधि स्थिति अब पैदा हो सकती है। असल में जब ये शपथ ले रहे थे तो उस टाइम इन्होंने पोस्ट किया कि ये एक वोट चोरी और उसी के साथ साथ ये एक साजिश है, कुछ इस तरीके से इन्होंने पोस्ट किया, और इन्होंने इस्तीफा देने से भी मना कर दिया, जो कि एक संवैधानिक रूप से गलत बात है। बाकी अभी इनके सदन को भंग कर दिया जा चुका है, मतलब खत्म कर दिया जा चुका है, राज्यपाल खत्म किए, लेकिन अभी तक इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। लेकिन हाँ, अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर शपथ आपके शुभेंदु अधिकारी ले चुके हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ऐसी जानकारियां आपको मिलते रहे तो व्हाट्सएप चैनल पर मिलते रहेगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर इस शपथ से पहले क्या क्या हुआ। शपथ के भाई साहब कुछ दिन पहले ही शुभेंदु अधिकारी के पीओ को मार दिया गया। फिर नाम लगाया जा रहा है कि टीएमसी की साजिश थी इसमें। यह शपथ ग्रहण समारोह बंगाल में भाजपा के सोनार बांग्ला के वादे और एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। और उसी के साथ साथ मुख्य अगर अतिथि की बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल थे, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे, और भाजपा शासित राज्य के कई मुख्यमंत्री भी शामिल थे। अरे मतलब ये है कि अमित शाह प्रधानमंत्री दो के दोनों लोग आए हुए थे शुभेंदु अधिकारी के यहाँ शपथ ग्रहण में, और उसी के साथ साथ कई अन्य प्रदेशों के सीएम आए हुए थे और कुछ छोटे मोटे नेता भी आए हुए थे। अब वेस्ट बंगाल इतना जरूरी है, इसी वजह से वहां पर प्रधानमंत्री और अमित शाह ने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया था। क्योंकि अगर आप इस एरिया में देखोगे, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे बिहार हो, कुछ भी हो, चाहे आसाम हो, इधर पूरे एरिया के अंदर भगवा ही हो चुका है, बीजेपी छा चुकी है। लेकिन हाँ, मैंने आपको बताया ना कि अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हो तो मैंने आपके लिए खास एक व्हाट्सएप चैनल बना दिया है। अरे डियर गुरु नाम से यूट्यूब चैनल है ना, उसी नाम से ही बना दिया है, दूसरे का नहीं है, कोई स्पॉन्सर्स नहीं है, आपके लिए खास बनाया गया। मैं सोच रहा था कि यार आपको कोई जानकारी अगले दिन जाकर मिलती है, अखबार के थ्रू, न्यूज़ पर भी आती है तो लेट आती है, लेकिन यहाँ पर आपको 1 सेकंड जैसे बीता न्यूज़ को आपको यहाँ ऑन द स्पॉट मिल जाएगी, कहीं और नहीं बल्कि आपके मोबाइल में, आपकी व्हाट्सएप चैनल पर, आपके ही मोबाइल पर। व्हाट्सएप खोलोगे तो आया रहेगा सब कुछ। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर फॉलो कर सकते हो। अखबार पर क्यों यार 10 रुपये बर्बाद करना, जब सारी जानकारी आपको यहाँ पर ही मिल जाएगी। अब आपके हाथ में, आप चूज करो। बाकी अधिक जानकारी चाहे तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।